सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 जुलाई 2022 की बाबा की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से माया के प्रभाव की बात की कि माया के प्रभाव से बचना कैसे है, क्योंकि गुरबाणी में भी आया है, माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया। ये माया ममता मोहिनी रूप है जिसने बिना दांतों के सारे जग को ग्रसा हुआ है। कलयुग में माया बड़े वेग से अपना प्रभाव जीवात्मा पर डालती है। जीवात्मा बाह्यमुखी होकर इंद्रियों के जगत में विचरण करने लगती है। अनेक प्रकार की कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं से ग्रस्त हो जाती। माया हमें संतोषी नहीं रहने देती, लोभी लालची बना देती है। जीव धन संपत्ति कमाने में जुट जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। किसी ने कहा है, माया कैसी दलदल है जिससे हम जितना भी निकलने की कोशिश करें उतना और ही फंसते चले जाते हैं, उसमें धंसते चले जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग के बिना माया से निवृत्ति संभव नहीं, माया से मुक्ति संभव नहीं। जीवात्मा अपने बलबूते पर माया को कभी भी जीत नहीं सकती। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करो। वो प्रियतम आया है तुम सब प्रियतमाओं को माया से मुक्त करके अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए। तो हम सब आत्माओं को उस प्रियतम के साथ, मोस्ट बिलव्ड, जो हमारा फादर है, हमारा साजन है, जिससे हमारे सारे रिश्ते हैं, उसके साथ अभी हमें वापस घर लौटना है। अब लौट चलें अपने घर। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम योगी बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? तुम योगी बच्चे इस ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझ गए हो कि ये ड्रामा कैसे चलता है, ये हार जीत का, सुख दुख का ड्रामा कैसे घूमता है। तुम्हें पता है ये सृष्टि नाटक वर्तमान समय अंतिम चरण में से गुजर रहा है। देह का त्याग कर हम पहले शांति धाम, परम धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं हो, अपने शांत स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित रहते हो, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को जानते ही नहीं है, शांति मांगते रहते हैं बेगर्स की तरह, और ड्रामा के राज को भी मनुष्य नहीं जानते। इसलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा का मूल स्वधर्म है। आत्मा मौलिक रूप से शांत स्वरूप है। आत्मा के मूल स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास
हमें निरंतर करते रहना है। संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं के 3 पिता हैं। एक लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, दूसरा अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा जिसने अपने अलौकिक जीवन द्वारा शिव बाबा की मत पर चलकर हम ब्राह्मण आत्माओं का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा पारलौकिक परमपिता परमात्मा अमरनाथ सदाशिव जिसने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी, अमर आत्मा की अमर कथा सुनाई, सत्यनारायण की कथा सुनाई, हम आत्माओं को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की विधि समझाई कि बच्चे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। विवेकानंद जी ने यह कहा था कि हर आत्मा डिवाइन है पोटेंशियली, उसके अंदर दिव्यता पवित्रता छुपी हुई है जिसे प्रकट करना ही सब धर्मों का लक्ष्य है। वर्तमान समय तुम सच्ची सच्ची रूहानी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो रूहानी यात्रा हम आत्माएं ही करती हैं। हम सब आत्माओं का गाइड, जिसको पंडा भी कहते हैं, वो एक परमपिता परमात्मा है। दुनिया वाले तो तीर्थ यात्रा पर जिस्मानी यात्रा करते हैं, उनको भी पंडे गाइड करते हैं। लिबरेटर गाइड बनकर भगवान शिव इस समय आए हैं। हम सब आत्माओं को सर्व दुखों से लिबरेट करने के लिए, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने के लिए, सबकी सद्गति करने के लिए, इसी की याद में महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। लेकिन इन रियलिटी कोई इसकी सिग्निफिकेंस जानते नहीं कि वास्तव में महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि भगवान कलयुग रूपी रात्रि में ही इस संसार में आकर उसको सतयुग रूपी दिन बना देते हैं। तो ये उसकी यादगार है, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते। फिर बाबा ने आगे कहा, ये जो आबू पर्वत है, यहां पर मधुवन है, फॉरेस्ट ऑफ हनी। तुम्हारा ये हॉस्टल है जहां तुम 6-8 दिन के लिए आते हो ज्ञान योग द्वारा रिफ्रेश होने के लिए, डायरेक्ट प्रभु पिता से सुनने के लिए। ये हमारा ईश्वरी घर है। हम माता पिता भाई बहन के साथ घर में बैठे हैं। इसको इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। यहाँ ज्ञान की परियां हैं। यहाँ तुम ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने आते हो, ज्ञान मान सरोवर में। यह है ज्ञान की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परिजादा बन जाते हो। यह है शिव बाबा की दरबार। यहां से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। इस समय हम अपना बैगेज तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं चारों तरफ से अपनी वृत्तियों को समेट लो, क्योंकि अब घर जाने की वेला है। अब हमें स्वयं साक्षात ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव लेने के लिए आए हैं। अभी मैं यश जी को आग्रह करता हूं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इथे दर्शन हुंदे ने
दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी, जिने एक वारी वेख लई, मेरे सतगुरु दी झांकी, किथों ढूंढ के लियांदा ए लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ए मान सरोवर है, इत्थे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे ने, ए घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है, इथे तन मन रंग देने, रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जेड़ा इत्थे आ जांदा ओदी बिगड़ी संवर जांदी, तेरा दर्शन पा लेंदा ओदी किस्मत खुल जांदी, मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, सत्कार बड़ा सोना है, सुर ताल बड़ा सोना है। आज की मुरली का वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। दोबारा सुनते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन ना भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। जैसे कि पूर्व काल में तपस्वी लोग होते थे, उनके संस्कार भी रॉयल होते हैं, जो इस तरह से जिनका मन भरपूर है, वे सदा यही गीत गाते रहते हैं। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा, पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया,
मौज मस्ती निरंतर बनी हुई है। ऐसी आत्माओं में मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होते, बल्कि उनमें तो दातापन के संस्कार होते हैं। लेने के संस्कार नहीं होते, वो देवता होते हैं, लेवता नहीं। आज का स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा का हम सब आत्माओं को आदेश, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि पवित्र बनोगे तो योगी बन सकोगे, और योगी बनोगे तो पवित्र बन सकोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।